श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में संस्था से जुड़े सभी बच्चों का स्वागत। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान आज हम पढ़ेंगे स्थित समय ग्राफ। देखिए, स्थित समय ग्राफ, इस ग्राफ से किसी एक स्थान से 3 कारें चल रही हैं तो उनका स्थित समय ग्राफ 1 सेकेंड 2 सेकेंड में इतने समय में वह कितने स्पीड से जा रही है, उसका स्पीड क्या है जो है ये सब ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कार 1 2 3 है, एक स्थान से चल रही हैं, मान लो वो मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, शुरू करती हैं, तो एक्स अक्ष पर समय लेते हैं वो सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 सेकेंड में। वाई अक्ष पर विस्थापन या दूरी लेते हैं मीटर में। तो हम इन कारों का 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3 सेकेंड में उस कार की, पहली कार की, दूसरी कार की, तीसरी कार की स्थिति क्या है, कितने दूर गई है या उसका वेग क्या है। जैसे पहली कार का फर्स्ट फर्स्ट एक कार का 3 सेकेंड में, पहली कार का 3 सेकेंड में, देखिए 3 सेकेंड बाद वेग या 3 सेकेंड, देखिए 3 सेकेंड यहाँ मूल में से 3 सेकेंड चले आगे, यहाँ आ गए कार, पहली कार, देखिए यह ग्राफ पहली कार का है, यह ग्राफ दूसरी कार का है, यह ग्राफ तीसरी कार का है। तो 3 सेकेंड में पहली कार का हमें वेग ज्ञात करना है। आप सपोज कर लीजिए यहाँ से चलेंगे हम यहाँ, देखिए पहली कार का यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से इसे सीधा लंब डालेंगे। देखिए तो यह है 30, यह है 40 के बीच में 35 है, तो विस्थापन कितना हुआ 3 सेकेंड से 3 सेकेंड बाद दूरी या विस्थापन 35 मीटर पर। तो वेग हो गया, वेग बराबर 35/3, 1 3 का 2 3 6 18, इतना मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात पहली कार 3 सेकेंड में उसका वेग 11.66 मीटर 11.66 मीटर प्रति सेकेंड होगा। या यह भी कर सकते हैं 3 सेकेंड बाद वह पहली कार कितनी दूरी तय करेगी, तो सीधा लंब डाल देंगे, 3 सेकेंड बाद विस्थापन 35 मीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं दूसरी कार का 3 सेकेंड में दूसरी कार का, देखिए पहली 3 सेकेंड में, देखिए वेग था पहली कार का वेग, पहली कार का वेग 11.66 मीटर प्रति सेकेंड। 3 सेकेंड बाद यह हो गया। दूसरी कार का, कार नंबर 2 का 3 सेकेंड बाद विस्थापन कितना हुआ
3 सेकंड बाद दूसरी कार का विस्थापन। देखिए यहाँ से सीधा लंब डाले, कार नंबर यह है, यहाँ है, एक सीधा इस पर लंब डालेंगे, यहाँ यहाँ यह है 20-30 के बीच में। अच्छा विस्थापन हो गया 25, विस्थापन कितना हुआ 25 मीटर, समय 3 सेकंड है, तो वेग हो गया दूसरी कार का 25/3, 8 1 25/8 3 24, 1.03 3 9, यह आ जाए 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दूसरी कार का 3 सेकेंड बाद वेग 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। अब पहली कार का और दूसरी कार का तुलना करते हैं तो हम देखते हैं पहली कार का वेग 11.66 मीटर है और दूसरी कार का 8.33 मीटर है। इससे अपेक्षा है अगर इन दोनों को तुलना करें तो पहली कार का वेग अधिक है, अर्थात उसकी वेग अधिक है, उसकी चाल अधिक है। तीसरी कार का अगर निकालें, कार 3 का 3 सेकेंड बाद विस्थापन 3 सेकेंड बाद देखिए यहाँ से तीसरी कार का यहाँ लंब आएगा, समय वही है, ये 15 हो रहा है, 10-20 के बीच में यहाँ से सीधा लंब डालेंगे, इस तरह से 15 हो रहा है, विस्थापन हो गया 15, तो वेग हो गया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है 15/3 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड यह होगा। देखिए इस ग्राफ से हमें स्पष्ट हो गया कि 3 सेकेंड बाद तीनों कारों का यदि हम वेग ज्ञात करते हैं तो तीसरी कार 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से, दूसरी 8.33, पहली 11.66। 3 सेकेंड बाद पहली कार का तीसरी कार का विस्थापन 15 मीटर है, दूसरी कार का विस्थापन 25 मीटर है, पहली कार का विस्थापन ज्ञात किए थे 35 मीटर है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए यदि हम इस ग्राफ पर अगर यहाँ से हम लंब डालें तो देखिए ये 4 है, फिर ये यहाँ से आएगा 40। 4 सेकंड बाद अगर तुलना करते हैं पहली कार और दूसरी कार में, पहली कार और दूसरी कार में यदि हम देखिए यहाँ से लंब डालते हैं 4 सेकंड बाद इसका और या 40 विस्थापन, तो विस्थापन पहली कार व दूसरी कार 4 सेकंड बाद विस्थापन 40 हो गया, समय तो वेग कितना हो गया 40/4 10 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों कार का वेग बराबर है, अर्थात पहली कार जो 3 से उसका 11 था और दूसरी कार का 8 था, तो दूसरी कार का वेग बढ़ता चला जा रहा था, 8 से 10 हो गया, और पहली कार का 11.6 था 3 सेकंड में, तो उसका वेग कम हो गया, और 4 सेकंड बाद दोनों का वेग बराबर हो गया। इस तरह से हम स्थित ग्राफ पर कारों का किसी गतिशील वस्तु का हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ हम ज्ञात करेंगे इस पे तो यहाँ ये कटान बिंदु है, यहाँ देखिए 5 सेकंड है, यह दूरी 50 पे लगभग 50 पे आ रही है, तो यहाँ देखेंगे तो पहली कार तीसरी कार का वेग बराबर होगा, जहाँ ग्राफों का कटान बिंदु होगा वहाँ बराबर होगा। इस तरह से हम ग्राफ और समय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।